हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री क्रिटिक्स। आज हम लोग सीखने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे और आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से मैं क्लियर कर दूंगा। जानते हैं हम लोग, देखिए बहुत समय बोला जाता है कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, तो आपको कहीं कहा जाएगा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर समथिंग, ओके। या फिर कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर कहा जाता है आपको ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बेस पर। तो आज आपका मैं कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा। कंप्लीट डिस्कशन करेंगे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन पर। आप इस वीडियो को पूरा डिटेल में देखिएगा और लास्ट में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। चलिए बात करते हैं। तो देखिए रिडॉक्स रिएक्शंस, अगर आप वर्ड्स को आप ध्यान से देखते हैं तो आपको ये नज़र आएगा, ठीक, कि ये दो वर्ड से मिल करके बना है, RED और लास्ट प्लस ऑक्स, ओके। RED मतलब हो गया रिडक्शन, ओके, और ऑक्स मतलब हो गया ऑक्सीडेशन, यानी कि जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ होगा उसे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, ओके। अब सबसे पहली बात, हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन आता है कि सर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है। ये बात तो समझ में आ रही है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ होगा, ठीक। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन के लिए डिफरेंट तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं जिसे मैं आगे बताने वाला हूँ आपको, जिससे अगर उन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करेगा कोई भी रिएक्शंस और वो दोनों चीज़ें साथ साथ होंगी तो वो रिडॉक्स रिएक्शन होगा। तो पहले हम डिफिनीशन देख लेते हैं। द रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अकर्स साइमल्टेनियसली, यानी कि एट द सेम टाइम, साथ साथ, ओके। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन की। तो आप रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को तीन कॉन्सेप्ट से जान सकते हैं, क्लासिकल कॉन्सेप्ट, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट और तीसरा ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मन में राइज होता है कि सर कौन सा कॉन्सेप्ट सही है और कौन सा कॉन्सेप्ट गलत है, क्यों तीन तीन कॉन्सेप्ट्स दिया गया है। तो मैं थोड़ा सा छोटे से स्टोरी से आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए कि आप हैं, ओके, आप हैं और, ठीक, ये आम आदमी पार्टी वाला आप नहीं है, ठीक, ये आप हैं, ओके, यू एंड कोई और पर्सन है। अब दोनों के नज़र में जो है अच्छे आदमी का कॉन्सेप्ट अलग अलग हो सकता है। मैं बोलूँ कि आपके क्लासरूम में जो है यहाँ पे 50 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, इसमें से आपके अनुसार कौन अच्छा है और कौन ख़राब है ना। तो आपका, आप जो है किसी, हो सकता है किसी 5 अलग स्टूडेंट को सेलेक्ट करें और सेकेंड पर्सन जो है वो किसी 5 स्टूडेंट अलग को सेलेक्ट कर सकता है, ओके। आप, हो सकता है कि आप कहे कि सर जो अच्छे से बोलता है ना, मतलब जो अच्छा व्यवहार रखता है वो अच्छा है। हो सकता है कि सेकेंड पर्सन के लिए जिसके पास ज़्यादा मनी हो, है ना, वो उसके लिए अच्छा है। तो सबके लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर हम उसे ऑब्जर्व करने चाहें तो दोनों के दोनों अच्छे हो सकते हैं। जस्ट लाइक रिडॉक्स रिएक्शन में अगर कहें हम रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन का, तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स के अनुसार अलग हो सकता है रिडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अनुसार और ऑक्सीडेशन कॉन्सेप्ट के अनुसार, और हो सकता है कि कुछ सेम हो, यानी कि किसी पर्सन को हो सकता है आपने भी सेलेक्ट किया हो कि वो भी अच्छा आदमी है और अनदर पर्सन भी बोले कि वो भी अच्छा आदमी है। यानी कि तीनों कॉन्सेप्ट्स जो है ये आपको रिडॉक्स रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल होगा। कुछ रिएक्शंस को आप क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कुछ को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से और कुछ को ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट से। और एक बात कि कुछ रिएक्शंस ऐसे हो भी सकते हैं जो कि एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट से भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन उसमें पता चल जाए। हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी बताए कि वो रिडॉक्स रिएक्शन है और ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट, या हो सकता है तीनों भी बता दे, ओके। तो इस तरह की पॉसिबिलिटी होगी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले क्लासिकल कॉन्सेप्ट, ओके। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स ये एकदम क्लास 10th में ही आप पढ़ते हैं, ठीक है। क्या बोलता है कि ऑक्सीडेशन क्या होगा, क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार ऑक्सीडेशन होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर क्या हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम क्या करें, किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड कर दें या हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो इसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन का क्या डिफिनीशन है, ठीक, तो देखते हैं हम लोग। तो जस्ट इसके उल्टा, यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, यहाँ पे हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उल्टा कर दीजिए, ओके। यहाँ जस्ट रिवर्स कर दीजिए, ये वाला सेम रहेगा और ये पार्ट को उलट देना है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये हो गया हमारा
रिडॉक्स। अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ये देखिएगा CuO प्लस H2। ओके, अब यहाँ पे क्या बनेगा, Cu प्लस H2O। एक बात मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ मैंने और वर्ड इस्तेमाल किया है, और या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, दोनों नहीं हो सकता। ओके, या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा या तो और, ओके, या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा। चलिए अब इस रिएक्शंस को हम लोग देखते हैं और पता करते हैं कि ये रिडॉक्स है या नहीं है। तो यहाँ देखिए CuO से क्या बना है, Cu, और H2 से क्या बना है, H2O। अब देखिए CuO में ऑक्सीजन था और यहाँ ऑक्सीजन हट गया है, तो यहाँ क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और हम जानते हैं कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ देख सकते हैं आप, इसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। ओके, और यहाँ आप देख सकते हैं कि H2 में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या कहते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, इसे कहते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। तो आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हुआ है और रिडक्शन भी हुआ है, इसलिए ये क्या होगा, एक रिडॉक्स रिएक्शन होगा। रिडॉक्स रिएक्शन को हम लोग रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है हमारा रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन का। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। ओके, ये भी बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। इसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको, आप ध्यान से देखेंगे। वो ट्रिक है लियोजर। ओके, अब L4 हो गया यहाँ पर, आप ध्यान देंगे, L4 हो गया लॉस। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाएगा ऑक्सीडेशन। ओके, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, अगर गेन करेगा इलेक्ट्रॉन तो क्या कहलाएगा, रिडक्शन। ओके, आपको इसे ध्यान रखना है। तो लॉस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, गेन इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन। ओके, तो अब चलते ये देखते हैं एग्जाम्पल हम लोग, जैसे कि ये हमारा देखिए Cu, ओके, CuSO4 प्लस Zn, ओके, गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। मैं चाहता था इसका आयनिक रिएक्शन डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, है ना, कि आयनिक रिएक्शन कैसे लिखते हैं। तो देखिए CuSO4 कैसे टूटता है, Cu प्लस NSO4 2 माइनस। ओके, अब यहाँ देखते हैं हम लोग, प्लस Zn गिव्स Zn2 प्लस SO4 2 माइनस प्लस Cu। अब देखिए जब भी आयनिक रिएक्शन लिखना होता है ना, तो हम लोग जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो एक जैसा होता है ना, उसको हम लोग कट कर देते हैं। तो SO4 और SO4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रिएक्शन क्या होगा, Cu2 प्लस Zn गिव्स Zn2 प्लस Cu। अब बोलोगे सर क्या इस रिएक्शन में हम लोग रिडॉक्स का पता नहीं कर सकते? देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन के चेंजेस को हम लोग आसानी से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें इसे आयनिक में बदलना होता है ताकि हम आसानी से इसे पता कर पाएँ। अब देखिए आप इसे ध्यान से देखिएगा, तो Cu2 प्लस Cu में कन्वर्ट हुआ है और Zn2 प्लस में। तो Cu2 प्लस, सोचिए आप Cu2 प्लस था, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन इसने पहले कभी डोनेट किया होगा। अब इसने क्या किया, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन किया। ओके, तब ये किस में हो गया, आपको देखिए ये प्लस चार्ज था, 2 इलेक्ट्रॉन लिया, माइनस चार्ज हो गया, अब +2 और -2। ओके, टोटल क्या हो गया, 0। ओके, तो यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया गया है, और आप याद जानते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, दिस वन इज रिडक्शन। ओके, अब यहाँ देखते हैं हम लोग, Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। आप जानते हैं कि प्लस चार्ज तब आता है जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है, तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग जानते हैं कि ये कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो आप देख सकते हैं कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हुआ है और साथ ही साथ रिडक्शन भी हुआ है, इसलिए दिस वन इज रिडॉक्स रिएक्शन। तो आप ये दूसरा तरीका है जिससे कि आप रिडॉक्स रिएक्शन को पहचान सकते हैं। पहला क्लासिकल कॉन्सेप्ट से पता कर सकते हैं। अब क्लासिकल कॉन्सेप्ट वहाँ अप्लीकेबल होगा जहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ठीक। अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वहाँ प्रेजेंट नहीं होगा तो आप कैसे क्लासिकल कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, जी नहीं। अब यहाँ पे देखिए इस रिएक्शन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का किसी तरह एडिशन या रिमूवल नहीं हो पा रहा था, तो हम लोग यहाँ पे इस रिएक्शन में ये देखिए CuSO4
प्लस Zn गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। ओके, अब देखिए इसमें क्या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इस तरह कुछ भी बातें हो नहीं रही है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके इसके ऑक्सीडेशन इस पता कर पाए कि रिडॉक्स रिएक्शन होता है या नहीं। ओके, तो कभी कभी जो है एक कॉन्सेप्ट जहां अप्लीकेबल नहीं होगा वहां हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। ओके, तो इसके लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर जानना रिक्वायर्ड है। ठीक, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसे आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके, अब बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे पता करेंगे कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं। ठीक, तो देखिए जैसे कि 2H2 प्लस O2 गिव्स, थोड़ा सा मैं हिंट कर दूंगा, 2H2। अब देखिए जब कोई भी आपका मॉलिक्यूल मतलब फ्री स्टेट में या होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है, देखिए होमो डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो मतलब सेम एटम हो और दो एटम हो, सेम कितने एटम हो, होमो मतलब सेम, डाई मतलब दो, और एटॉमिक मतलब एटम्स। तो देखिए H2 क्या है, दो एटम है और दोनों हाइड्रोजन ही है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका होता है 0। ऑक्सीजन भी देखिए होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। ओके, अब हाइड्रोजन का आप जानते हैं +1 होता है। ओके, और ऑक्सीजन का क्या होता है, -2 होता है। इसके लिए आप कमेंट आप कीजिएगा, मैं आपको जो है लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट का, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, तो कॉन्सेप्ट आपका ज़्यादा क्लियर होगा। अब देखिए हाइड्रोजन जो है H2 0 से +1 हुआ है और ऑक्सीजन जो है 0 से -1 हुआ है। तो देखिए जब ये 0 से +1 हुआ होगा तो इस कंडीशंस में क्या हुआ है, आप देख सकते हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, और आप इस कॉन्सेप्ट को याद ध्यान दीजिएगा कि जब ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट कहता है कि ऑक्सीडेशन किससे कहेंगे हम लोग, जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, इंक्रीजेस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन कब कहलाएगा, जब आपका डिक्रीज इन, इसे मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ। ओके, ये शॉर्टकट तरीका है, इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसे रिडक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन में बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन और घटेगा तो रिडक्शन। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 0 से +1 हुआ है यानी कि बढ़ा है, तो यहाँ क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है। अब ये 0 से -2 हुआ है तो क्या हुआ है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या होगा, इसे रिडक्शन कहते हैं हम लोग। आई होप आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया। दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आप इन तीनों में से किसी भी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके कोई भी आपका कोई भी रिएक्शन दिया रहेगा, आप देख लो कि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कौन से तरीके का इस्तेमाल करके जो है आप इसे पता कर सकते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। तो ये 3 तरीके हैं जिससे आप रिडॉक्स रिएक्शन को पहचान सकते हैं। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप अगर पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं ना तो वह हमें मोटिवेट करता है। ओके, थैंक यू सो मच।